हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां टियान सेट के लोग उस ड्रैगन फिश से फाइट कर रहे थे और उन लोगों ने वहां पे ऑलमोस्ट उस लावा फिश को हराते हुए दोबारा से नीचे लावा में जाने के लिए मजबूर कर दिया था। जबकि हम देखते हैं कि लिनफेंग तो अभी भी उन सभी को जल्दबाजी ना करने का बोल रहा था, क्योंकि लिनफेंग को लग रहा था कि उस लावा के अंदर डिवाइन मर्चर रियलम के 9th लेवल का एक डेमोनिक बीस्ट भी मौजूद है। पर हम देखते हैं कि टियान सेट और कुछ और सेट के लोग वहाँ पे लिनफेंग की बात नहीं सुनते और वो लोग उसी तरह से वहाँ पे जल्दबाजी में उस ब्रिज को पार करने की कोशिश करने लगे थे। पर अभी वो लोग वहाँ से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी नीचे लावा से तीन ड्रैगन फिश बाहर निकलती है, जिनमें से एक 9th लेवल की थी। और उस 9th लेवल की ड्रैगन फिश ने वहाँ पे उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। और अब उन सभी लोगों को वहाँ पे एक बार फिर से पछतावा हो रहा था कि आखिर उन्होंने लिनफेंग की बात क्यों नहीं मानी। पर हम देखते हैं कि लिनफेंग दिल का बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान था। उसने फिर भी आगे बढ़ते हुए वहाँ पे अपनी होली सोर्ड का यूज करके उन तीनों ड्रैगन फिशेस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करते हुए उन तीनों को वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन ये बात टियान सेट के एक डिसेबल यू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उस लड़के यू को लाइमलाइट में रहना पसंद था। लेकिन लिनफेंग के यहाँ पे होते हुए कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से उसे लिनफेंग से बहुत ज्यादा जलन होने लगी थी। लेकिन हम देखते हैं कि उन ड्रैगन फिशेस के वहां से जाते ही वहां पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटनिंग गिरने लगी थी, जिसकी वजह से अभी भी उन लोगों में से कोई भी उस ब्रिज को पार नहीं कर पा रहा था। असल में ये सब वहां पे उस ब्रिज के ऊपर लगी हुई एक फॉर्मेशन की वजह से हो रहा था। जबकि इसी बीच हम टियान हाउ को देखते हैं, जो कि अपने लोगों के साथ वो ब्रिज पार कर चुका था और ड्रेस के लालच में वो बहुत ही तेजी से एंशिएंट हेवनली फायर सेट की तरफ बढ़ गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनफेंग ने भी वहां पे अपने पैटर्न पेन का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को 2 मिनट के लिए डीएक्टिवेट कर दिया था, क्योंकि उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता था। खैर, उस फॉर्मेशन के डीएक्टिवेट होते ही लिनफेंग अपने दोस्तों के साथ बहुत ही तेजी से उस ब्रिज को पार करने लगा था। जबकि हम देखते हैं कि टियान सेट को लिनफेंग की इस बात पे यकीन नहीं था, इसलिए वो लोग वहीं पे रुककर लिनफेंग और उसके साथियों को आगे बढ़ते हुए देखने लगे थे। और देखते ही देखते लिनफेंग और उसके साथी तो वहाँ पे उस ब्रिज को पार कर गए थे। लेकिन जब टियान सेट के लोग वहाँ पे उस ब्रिज को पार करने की कोशिश करते हैं तो वो फॉर्मेशन वहाँ पे एक बार फिर से एक्टिवेट हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ लिनफेंग और उसके सभी साथी उस ब्रिज को पार करने के बाद अपनी फ्लाइंग बोट से आगे बढ़ने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ टियान हाउ और उसके साथियों को वो हेवनली लोटस फ्लावर मिल चुका था, लेकिन उस हेवनली लोटस फ्लावर की एक स्पिरिचुअल फायर ईगल रक्षा कर रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि टियान हाउ ने वहाँ पे अपनी फायर सील को बाहर निकालते हुए उस फायर ईगल के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल फायर ईगल भी वहाँ पे काफी ज्यादा घायल हो गई थी। और दूर से ये सब वहाँ पे लिनफेंग और उसके साथी भी देख रहे थे। वहीं टियान हाउ ने वहाँ पे स्पिरिचुअल फायर ईगल को तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन जैसे वो वहाँ पे उस हेवनली फायर लोटस को लेने के लिए आगे बढ़ता है तो हेवनली लोटस से एक और स्पिरिचुअल फायर ईगल निकल कर बाहर आती है, जो कि निर्वाणा लेवल पे थी, जिसका सामना अब टियान हाउ भी नहीं कर पा रहा था। और देखते ही देखते उस फायर स्पिरिचुअल ईगल ने वहाँ पे टियान हाउ के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। पर तभी हम देखते हैं कि लिनफेंग और उसके साथी भी वहाँ पे टियान हाउ की मदद करने के लिए आगे आ गए थे। और लिनफेंग ने अकेले वहाँ पे अपनी होली सोर्ड का यूज करते हुए उस फायर स्पिरिचुअल ईगल को बहुत ही इजीली खत्म कर दिया था। और उस ईगल के खत्म होते ही उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर दोबारा उस हेवनली फायर लोटस के अंदर चली गई थी। और जैसे लिनफेंग वहाँ पे उस हेवनली लोटस फ्लावर को लेने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक ही हम देखते हैं कि वहाँ पे उन सभी के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमले होने लगे थे, जिनसे बचने के लिए लिनफेंग ने अपने और अपने साथियों के चारों तरफ वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना दी थी। और ये काम किसी और का नहीं बल्कि उन 7 सेट्स में से एक सेट का था, जो कि स्टार्टिंग में तो खुद को बहुत ज्यादा कमजोर शो करवा रहे थे और लिनफेंग के पीछे पीछे चल रहे थे। लेकिन अब उन लोगों ने यहाँ पे अपना रियल रूप दिखा दिया था, जो देखकर वहाँ पे बाकी सभी सेट के लोग वहाँ पे उस सेट के लोगों को बुरा भला कहने लगे थे। लेकिन उस सेट के डिसेबल्स का लीडर, जिसका नाम लिंग जूली था, उसे सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जो देखकर लिनफेंग वहाँ पे शाओटियान को बाहर निकालते हुए उसे कहता है कि जाकर इन लोगों को सबक सिखाओ। अपने मास्टर की ये बात सुनकर शाओटियान भी आगे बढ़ते हुए वहाँ पे उन सभी के ऊपर हमले करते हुए उन सभी को घायल करने लगा था। जो देखकर लिंग जूली भी वहाँ पे गुस्से से शाओटियान का सामना करने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन हम देखते हैं कि शाओटियान ने वहाँ पे अपने सिर्फ एक हमले में ही लिंग जूली को हरा दिया था। और इस बीच लिनफेंग ने उस हेवनली लोटस फ्लावर के पास जाकर उसे वहाँ पे रिफाइन कर लिया था। और ऐसा होते ही ना सिर्फ वहाँ पे लिनफेंग के पास बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, बल्कि उसी के साथ साथ उसके फिनिक्स मास्टर सोल भी ट्रांसफॉर्म होते हुए निर्वाणा लेवल में ब्रेक थ्रू कर गई थी। जो देखकर तो वहाँ पे मौजूद सभी लोग एक बार फिर से लिनफेंग की तारीफें करने लगे थे। खैर, उसके बाद बाकी सभी लोग भी अपने अपने लिए टेस्ट ढूंढने के लिए अलग अलग दिशा में निकल गए थे। वहीं शाओटियान लिनफेंग को वहाँ पे एक तरफ ले जाते हुए कहता है कि मुझे यहाँ से किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल टायर का ऑरा महसूस हो रहा है। शाओटियान की बात मानते हुए लिनफेंग भी वहाँ पे उसी जगह पे आ गया था, जिसके बाद शाओटियान उसे वहाँ पे पास में ही बने हुए एक रिवर के अंदर जाने के लिए कहता है। और जैसे लिनफेंग वहाँ पे पहुंचता है तो उसे वहाँ पे एक गोल्ड स्टोन दिखाई देता है और उसी के साथ साथ वहाँ पे काफी सारा डिवाइन लिक्विड भी मौजूद था, जिसको देखकर शाओटियान जल्दी से वहाँ पे लिनफेंग से इजाजत लेते हुए उसका यूज करके वहाँ पे अपनी पास को बढ़ाने लगा था। और इसी बीच लिनफेंग ने भी वहाँ पे काफी सारी स्पिरिट बॉटल्स का यूज करते हुए उस डिवाइन लिक्विड को उनके अंदर भर लिया था। और उसके बाद लिनफेंग भी वहाँ पे उसी गोल्ड स्टोन के पास बैठकर अपनी डिवाइन सोर्ड्स के साथ वहाँ पे बैठकर कल्टीवेट करने लगा था। और देखते ही देखते वहाँ पे उस डिवाइन लिक्विड की वजह से लिनफेंग की सोल पावर पूरी तरह से रिकवर हो गई थी। इवन उसकी सोल इंजरीज भी पूरी तरह से ठीक हो गई थी, जो कि उसे ब्लैक ड्रैगन के साथ लड़ते हुए मिली थी। और गॉड साउचेन की मदद से लिनफेंग को वहाँ पे अपनी एक नई सोल टेक्निक भी मिल गई थी, जिसके बाद लिनफेंग वहाँ पे गॉड साउचेन का शुक्रिया अदा करते हुए अपने एंशिएंट गॉड टॉम से बाहर आ गया था। वहीं दूसरी तरफ उस डिवाइन लिक्विड को ऑब्जर्व करने के बाद शाओटियान को भी उसकी डिवाइन बॉडी वापस मिल गई थी। और इसी के साथ साथ शाओटियान निर्वाणा रियलम में भी पहुंच गया था, जिसका फायदा लिनफेंग को आगे की फाइट्स में काफी ज्यादा होने वाला था। खैर, उसके बाद हम देखते हैं कि लिनफेंग ने उस रिवर से बाहर आते हुए किन्यू और शाओयू दोनों को वहाँ पे डिवाइन लिक्विड की एक स्पिरिट बोतल दे दी थी, जिसकी मदद से वो दोनों ही अपने अपने भाइयों को ठीक कर सकती थी। जो देखकर वो दोनों लड़के वहाँ पे इमोशनल होते हुए लिनफेंग का शुक्रिया अदा करने लगे थे, क्योंकि उनका टियान नान बैटलफील्ड में आने का मकसद जो पूरा
हो गया था। और अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन अपीयर होता है, जिसे देखते ही सभी लोग वहाँ पे उसकी तरफ आकर्षित होते हुए बहुत ही तेजी से उसे पाने के लिए वहाँ पे आगे बढ़ने लगे थे। लेकिन उसी के साथ लिन फेंग को वहाँ पे एहसास होता है कि मिस जून की जान वहाँ पे खतरे में है, इसलिए लिन फेंग ने वहाँ पे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए जाकर मिस जून को बचा लिया था। और मिस जून से वहाँ पे लिन फेंग को पता चलता है कि उसके भाई चेंग की जान वहाँ पे खतरे में है और वो यहाँ पे लिन फेंग से मदद मांगने के लिए आ रहे थे, क्योंकि उसके भाई चेंग के ऊपर उसके अपने युआन सेट के लोगों ने हमला कर दिया था, क्योंकि मेरे भाई चेंग ने अपनी सेट के कुछ लोगों को एक निमोनिक फॉर्मेशन बनाते हुए देख लिया था। मिस जून की ये बात सुनकर वहाँ पे सभी लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और बाई योंग भी वहाँ पे लिन फेंग को बताती है कि अभी अभी जो ये मैजिकल वेपन यहाँ पे अपीयर हुआ है असल में ये भी एक निमोनिक वेपन है। और तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए चेंग को ढूंढने की कोशिश करता है और उसे चेंग वहाँ पे एक जगह पे बैठा हुआ दिख भी गया था, जिसकी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। लेकिन आज तो चेंग की किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी, क्योंकि तभी वहाँ पे कुछ डिमोनिक बीस्ट ने आते हुए वहाँ पे चेंग के ऊपर हमला कर दिया था। और जैसे वो डिमोनिक बीस्ट वहाँ पे चेंग को मारने के लिए उसके ऊपर जानलेवा हमला करते हैं, तो तभी लिन फेंग ने वहाँ पे आते हुए उन सभी डिमोनिक बीस्ट को खत्म करके वहाँ पे चेंग की जान बचा ली थी। और लिन फेंग को वहाँ पे देखकर चेंग भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि अब उसकी आखिरी उम्मीद लिन फेंग ही था। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग चेंग को लेकर अपनी फ्लाइंग बोट पे आ गया था, जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही तेजी से उसी मैजिकल वेपन की तरफ ही बढ़ने लगे थे। और तभी देखते ही देखते वहाँ पे लिन फेंग के साथ साथ बाकी सभी 7 सेट के लोग भी वहाँ पे उस मैजिकल वेपन के पास पहुंच चुके थे। और लिन फेंग ने वहाँ पे उन सभी को ये भी बता दिया था कि ये एक डिमोनिक वेपन है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे टियान सेट और बाकी की कुछ सेट के लोगों को लिन फेंग की इस बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और इवन वो सभी लोग वहाँ पे उस डिमोनिक वेपन के लिए आपस में लड़ने भी लगे थे। और जैसे ही उनमें से लिन जूली वहाँ पे उस वेपन के पास जाता है कि ये तो बस उस मैजिकल वेपन के एक स्पिरिचुअल क्लोन है, लेकिन उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही तेजी से उसी तरफ बढ़ गए थे जहाँ से वो एनर्जी निकल रही थी। इवन अब वहाँ पे खड़े हुए बाकी सेट के सभी लोग भी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए उसी दिशा की तरफ जाने लगे थे। लेकिन लिन फेंग को ये सब बस एक ट्रैप लग रहा था, इसलिए वो अपनी जगह पे ही खड़ा हुआ था। पर उस जगह के रहस्य के बारे में पता लगाने के लिए मजबूरन लिन फेंग को भी वहाँ पे जाना पड़ा था, लेकिन वो अपने साथियों को अपने साथ नहीं ले आया था, क्योंकि लिन फेंग अच्छी तरह से जानता था कि वहाँ पे उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। पर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे जा पाता उससे पहले ही वहाँ पे गए हुए सभी डिसेबल्स के चारों तरफ वहाँ पे एक डिमोनिक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई थी। और इसी बीच वहाँ पे टियान शेउ की एंट्री होती है, जो कि मिस जून के ही सेट का एक डिसेबल था और उसी के साथ साथ अब वो एक डिमन स्पूटर भी बन चुका था। यहाँ पे आपको टियान हाउ और टियान शेउ के बीच में थोड़ी कंफ्यूजिंग होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भले ही टियान हाउ लिन फेंग से जलता है, लेकिन वो एक डिमन सपोर्टर नहीं है, जबकि टियान शेउ ने सीक्रेट रियल में उस डिमोनिक लेडी के साथ हाथ मिला लिया था और तब से लेकर अब तक वो एक डिमन सपोर्टर है। और इसी बीच वहाँ पे डिमोनिक लेडी मी लिंग की भी एंट्री होती है, जिसने वहाँ पे आते ही अपने डिमोनिक फ्लावर्स का यूज करते हुए उन सभी डिसेबल्स की स्पिरिचुअल एनर्जी को वहाँ पे ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। और इसी बीच वहाँ पे देखते ही देखते काफी सारे डिसेबल्स मारे भी गए थे। और तभी मी लिंग की नजर वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे ही वेट कर रही थी। और इसी के साथ वहाँ पे एक बार फिर से लिन फेंग और मी लिंग के दरमियान बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट छिड़ गई थी। और हम देखते हैं कि मी लिंग वहाँ पे लिन फेंग के हमलों को रोकते हुए वहाँ पे साथ साथ उसकी तारीफ करते हुए ये भी कह रही थी कि मानना पड़ेगा तुमने सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर ही खुद को काफी ज्यादा ताकतवर बना लिया है, लेकिन तुम अभी भी मेरे जैसे एक डिमोनिक लेडी के साथ फाइट करने के काबिल नहीं हो। और इसी के साथ मी लिंग ने वहाँ पे लिन फेंग के साथ फाइट करने के लिए अपनी एक डिमोनिक कैट को भी बाहर निकाल लिया था। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग ने अचानक वहाँ पे अपने डिवाइन मिरर को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से उस कैट के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था। और इस बीच मी लिंग ने अचानक वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर हमला करते हुए उसे भी वहाँ पे घायल कर दिया था, जिसका फायदा उठाते हुए उसकी डिमोनिक कैट ने वहाँ पे सभी सेट के डिसेबल्स की स्पिरिचुअल पावर को वहाँ पे पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से वो सभी डिसेबल्स वहीं पे गिरकर बेहोश हो गए थे। जो देखकर लिन फेंग ने वहाँ पे जल्दी से अपने साथियों को भागने के लिए कह दिया था। और जैसे वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो उसकी वही डिमोनिक कैट उनके ऊपर भी हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन शाओ टियान ने बीच में आते हुए वहाँ पे उसे रोक दिया था। और इस तरह वहाँ पे शाओ टियान और उस डिमोनिक कैट के बीच में फाइट छिड़ चुकी थी। लेकिन हम देखते हैं कि तभी उस डिमोनिक कैट ने वहाँ पे अपनी पावर को बढ़ाते हुए खुद को एक डिमोनिक लाइन में ट्रांसफॉर्म कर लिया था, जो देखकर तो वहाँ पे शाओ टियान के साथ साथ खुद लिन फेंग को भी एक झटका लगता है। और अब वो डिमोनिक लाइन वहाँ पे शाओ टियान के ऊपर भारी पड़ने लगा था, जो देखकर शाओ टियान वहाँ पे जल्दी से लिन फेंग के पास आते हुए उससे कहता है मास्टर ये डिमोनिक कैट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हम लोग इसका सामना नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वो डिमोनिक कैट भी दोबारा वहाँ पे अपने रियल फॉर्म में आ गई थी। और अब मी लिंग ने वहाँ पे अपनी डिमोनिक व्हील को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से लिन फेंग के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसे रोकने के लिए लिन फेंग भी वहाँ पे अपनी डिवाइन सोर्स का यूज कर रहा था। पर मी लिंग हर तरह से लिन फेंग के ऊपर भारी पड़ रही थी, जिसकी वजह से लिन फेंग को वहाँ पे उसके साथ फाइट करने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से मी लिंग और उसकी डिमोनिक कैट को वहाँ पे अपने डिवाइन फर्नेस के अंदर ट्रैप कर दिया था, जैसा कि उसने पिछली बार किया था। ये देखकर मी लिंग वहाँ पे लिन फेंग का मजाक उड़ाते हुए कहती है लड़के अभी तुम्हारे पास इतनी ज्यादा सोल पावर नहीं है कि तुम हमें यहाँ पे हरा सको। और ये कहकर मी लिंग वहाँ पे उस फर्नेस को डिस्ट्रॉय करते हुए अब वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी थी, क्योंकि लिन फेंग अब अपनी डिवाइन सोर्ड की मदद से वहाँ पे उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। इवन अब वहाँ पे उसके दोनों डिवाइन सोर्ड्स की स्पिरिट ने बाहर आते हुए वहाँ पे उस डिमोनिक कैट के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे रिफाइन करना शुरू कर दिया था, जबकि लिन फेंग वहाँ पे मी लिंग का सामना करते हुए उसे वहाँ पे टक्कर दे रहा था। और लिन फेंग यहाँ पे जितनी बार मी लिंग की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा था वो दोबारा वहाँ पे जिंदा होती जा रही थी। और इस बीच उन दोनों डिवाइन सोर्ड्स की स्पिरिट ने मिलकर उसकी डिमोनिक कैट को वहाँ पे पूरी तरह से रिफाइन करते हुए उसकी बॉडी को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर मी लिंग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो गुस्से से चलाते हुए वहाँ पे लिन फेंग को धमकियां देने लगी थी। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उसकी बातों पे कोई भी ध्यान नहीं देता और उसने वहाँ पे एक बार फिर से अपने डिवाइन मिरर को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से
मीलिंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था और अगर मीलिंग इस बार भी मारी जाती तो उसका ये डिमोनिक क्लोन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। और देखते ही देखते लिन फेंग ने वहाँ पे अपने डिवाइन मिरर के साथ साथ अपनी निर्वाणा फायर का यूज करते हुए मीलिंग के स्पिरिचुअल क्लोन को वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये सब देखकर उसका डिमोनिक पेट जो कि एक पैटर्न सील में कहता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि उन दोनों डिवाइन सोर्स की स्पिरिट ने वहाँ पे अपनी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस डिमोनिक कैट को भी हमेशा हमेशा के लिए उस डिवाइन पैटर्न सील के अंदर ट्रैप कर दिया था, क्योंकि ये डिमोनिक कैट एक इमोर्टल थी जिसे कोई कभी भी खत्म नहीं कर सकता था। और हम देखते हैं कि सब के लिए लिन फेंग अपनी दोनों डिवाइन सोर्स की स्पिरिट का शुक्रिया अदा भी करने लगा था, क्योंकि अगर वो दोनों लिन फेंग के साथ ना होती तो लिन फेंग के इस फाइट में जीत पाना इम्पॉसिबल था। और इसी बीच सभी सेट के मास्टर्स भी वहाँ पे पहुंच चुके थे, जिन्हें उनके डिसेबल ने जाकर सब कुछ बता दिया था। और वो सभी लोग यहाँ पे लिन फेंग की जान बचाने के लिए आए थे, लेकिन लिन फेंग ने तो यहाँ पे ऑलरेडी उस डिमोनिक लेडी का खात्मा कर दिया था, जो देखकर वो सभी मास्टर्स भी वहाँ पे लिन फेंग की तारीफें करने लगे थे। और क्योंकि सब में लिन फेंग की सोल पावर दोबारा खत्म हो गई थी, इसलिए उन सभी सेक्ट मास्टर ने वहाँ पे अपने अपने सेक्ट के पावरफुल एलेक्सेस वहाँ पे लिन फेंग के हवाले कर दिए थे, जिन्हें मास्टर टियांग ने वहाँ पे अपने पास रख लिया था, जिसकी मदद से वो लिन फेंग के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल बनवाने वाले थे। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी मास्टर्स ने वहाँ पे अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए उस डिमोनिक कैट की पैटर्न सील को वहाँ पे और भी ज्यादा मजबूत बना दिया था। और उसके बाद वो सभी लोग टियानन बैटलफील्ड से भी बाहर आ गए थे, जिसके बाद सभी सेट के लोग वहाँ पे एक दूसरे को अलविदा कहते हुए अपने अपने सेट की तरफ निकल गए थे। और अपने अपने सेट में वापस जाते ही किनयू और शाओयू दोनों ने ही सबसे पहले अपने अपने बाइक को वो डिवाइन लिक्विड पिलाते हुए उन्हें वहाँ पे ठीक कर दिया था। और उसी के साथ साथ उन दोनों को वहाँ पे ये भी बता दिया था कि ये सब सिर्फ लिन फेंग की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। उसके बाद हमें हेवनली स्वॉर्ड सेट के सेंट्रल एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हेडमास्टर ने हेवनली स्वॉर्ड सेट के सबसे पावरफुल डिसेबल्स को वहाँ पे इकट्ठा किया हुआ था और उन सभी को वहाँ से एक वोल्कैरी कंपटीशन के लिए भेज दिया था, क्योंकि अब धीरे धीरे डीमंस की एक्टिविटीज बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए हेडमास्टर चाहते थे कि वो जल्द से जल्द अपने डिसेबल्स को और भी ज्यादा पावरफुल बना सके। और तभी हम देखते हैं कि हेडमास्टर ने वहाँ पे एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन करते हुए सभी डिसेबल्स को वोल्कैरी कंपटीशन के लिए भेज दिया था। और वोल्कैरी कंपटीशन तक पहुंचने में उन सभी को बहुत ज्यादा समय लगने वाला था, क्योंकि वो यहाँ से काफी दूर था। और अभी वो लोग वहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन लोगों की नजर वहाँ पे नीचे जाती है, जहाँ पे डीमन टेंपल के कुछ लोगों ने वहाँ पे ह्यूमन क्लैन के लोगों के ऊपर हमला किया हुआ था, जिसमें हम देखते हैं कि डीमन टेंपल ह्यूमन क्लैन के ऊपर भारी पड़ रहा था। लेकिन मास्टर टियान ने बीच में आते हुए डीमन टेंपल के उन लोगों को खत्म करके ह्यूमन क्लैन के लोगों की जान बचा ली थी। जबकि अभी भी डीमन टेंपल के कुछ लोग ह्यूमन क्लैन की एक लड़की के पीछे पड़े हुए थे, जो कि एक फ्लाइंग बोट से होते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। पर हम देखते हैं कि उस लड़के को जाकर वहाँ पे लिन फेंग ने बचा लिया था और शाओटियन की मदद से लिन फेंग ने वहाँ पे डीमन टेंपल के बचे हुए बाकी सभी लोगों को भी वहाँ पे खत्म कर दिया था। ये सब देखकर वहाँ पे उस लड़की को हैरानगी तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो लड़की वहाँ पे इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि वो अचानक ही वहीं पे गिरकर बेहोश हो गई थी। और शाओटियन से लिन फेंग को पता चलता है कि इस लड़की को यहाँ पे पॉइजन दिया गया है। खैर उसके बाद लिन फेंग उस लड़की को लेकर अपनी फ्लाइंग बोट में आ गया था। वहीं मास्टर टियान भी सोल्ड मास्टर को अपने साथ लेकर आ गए थे। और यहाँ पे सोल्ड मास्टर से लिन फेंग और बाकी सभी को पता चलता है कि वो भी उन्हीं की तरफ वोल्कैरी सिटी में जा रहे थे, लेकिन रास्ते में न जाने क्यों डीमन टेंपल के लोगों ने उनके ऊपर अचानक हमला कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उस लड़की जिसका नाम लिली था, उसकी पॉइजन की वजह से हालत वहाँ पे धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी, जो देखकर वो ओल्ड मास्टर भी वहाँ पे काफी ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी डिवाइन नीडल्स का यूज करते हुए लिली की बॉडी से सारा पॉइजन बाहर निकाल दिया था। और उसी के साथ साथ वहाँ पे उसे एक एलेक्जर वाली पिल भी खाने के लिए दे दी थी, जिसे खाते उसकी बॉडी से सारा पॉइजन खत्म हो जाता। और वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि जैसे ही लिली वहाँ पे उस पिल को खाती है तो उसका ब्लड भी वहाँ पे पूरी तरह से प्यूरिफाइड हो गया था। ये सब देखकर लिली को भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरानगी हो रही थी और वो इस सब के बारे में लिन फेंग से कुछ पूछ पाती उससे पहले ही लिन फेंग उसके रूम से बाहर आ गया था। और जैसे ही वहाँ पे सोल्ड मास्टर को पता चलता है कि लिन फेंग ने उसकी पोती लिली की जान बचा ली है, तो वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे लिन फेंग के सामने झुकते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगा था। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ते हुए वुशंग सिटी में आ गए थे, जहाँ पे लिली और उसके ग्रैंडफादर का वेलकम करने के लिए कुछ लोग भी आए हुए थे। वहीं मास्टर बाईचैंग भी एक जेट टोकन दिखाते हुए अपने डिसेबल्स के साथ उस सिटी के अंदर इंटर कर गए थे। वहीं लिली को लेने के लिए वहाँ पे उसके कुछ साथी भी आए हुए थे। और जब लिली वहाँ पे उन्हें बताती है कि डीमन टेंपल से बचने में हेवनली स्वॉर्ड सेट ने उनकी मदद की है, तो लिली के साथियों को वहाँ पे इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि हेवनली स्वॉर्ड सेट के डिसेबल्स उन्हें इतने ज्यादा पावरफुल नहीं लग रहे थे कि वो डीमन टेंपल का सामना कर सके। और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए वो लोग वुशंग माउंटेन से होते हुए ठंडर सिटी में आ गए थे, जो कि वोल्कैरी सिटी की सब सिटीज में से एक थी। और हम देखते हैं कि वो ओल्ड मास्टर हेवनली स्वॉर्ड सेट के लोगों को अपने साथ ही ले आया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें क्लैन के मेन हल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लिली अपने हम उम्र डिसेबल्स के साथ बैठे हुए वहाँ पे बातें कर रही थी और ठंडर सिटी का यंग मास्टर उसे वहाँ पे इंप्रेस करने में लगा हुआ था। लेकिन तभी लिली की बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन एक बार फिर से एक्टिवेट होने लगा था, जिसकी वजह से उसकी हालत वहाँ पे धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। ये देखकर लिली जल्दी से उन लोगों से कहती है कि हेवनली स्वॉर्ड सेट के लिन फेंग को बुलाओ, अब सिर्फ वही मेरा इलाज कर सकता है। लेकिन किसी को भी वहाँ पे हेवनली स्वॉर्ड सेट के लोगों के ऊपर यकीन नहीं था, इसलिए वो वहाँ पे लिन फेंग को नहीं बुलाते और वो एक और क्लैन की लड़की जिसका नाम सूयू था उसे लिली का इलाज करने के लिए बुलवाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत के बावजूद भी सूयू वहाँ पे लिली का इलाज नहीं कर पाई थी। इवन लिली का पॉइजन वहाँ पे सूयू की बॉडी के अंदर भी जाने लगा था, जो देखकर तो वो और भी ज्यादा डर गई थी। इसी बीच लिली के ग्रैंडफादर भी वहाँ पे आ जाते हैं, जिन्हें ठंडर सिटी के यंग मास्टर ज़ेंग किन ने सब कुछ बता दिया था। और जब लिली के ग्रैंडफादर को ये पता चलता है कि उन्होंने लिन फेंग की बजाय किसी और से लिली का इलाज करवाने की कोशिश की है, तो लिली के ग्रैंडफादर को उन सभी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। और उसके बाद लिली के ग्रैंडफादर खुद वहाँ पे लिन फेंग को बुलाने के लिए जाते हैं और वो लिन फेंग के कमरे
के बाहर खड़े होकर बहुत ही रिस्पेक्ट से लिन फेंग को बुलाने लगे थे, जो देखकर ज़ेंग किन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो लोग एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, जबकि लिन फेंग एक मामूली सा लड़का था, इसलिए उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वही रूम के अंदर लिन फेंग जो कि वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन कर रहा था, और इसी तरह उसे कल्टीवेट करते करते वहाँ पे 3 दिन से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था। और जैसे लिली के ग्रैंडफादर दोबारा वहाँ पे लिन फेंग को आवाज देते हैं, तो लिन फेंग भी वहाँ पे बाहर आ गया था। और जैसे लिन फेंग बाहर आता है तो ग्रैंडफादर ने वहाँ पे घबराते हुए लिन फेंग को अपनी पोती लिली की हालत के बारे में सब कुछ बता दिया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें लिली के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सूयू ने आगे बढ़ते हुए लिन फेंग को लिली के कंडीशन के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन उनके इलाज की वजह से लिली की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, और वो पॉइजन अब धीरे धीरे वहाँ पे लिली की मटेरियल्स के ऊपर अटैक कर रहा था, जो देखकर लिन फेंग ने जल्दी से वहाँ पे उन सभी को बाहर जाने के लिए बोल दिया था। लेकिन वहाँ पे मौजूद कुछ लोगों को अभी भी लिन फेंग की बातों के ऊपर यकीन नहीं था, पर ग्रैंडफादर के कहने की वजह से वो लोग भी चुपचाप वहाँ से बाहर चले गए थे। और रूम के अंदर अब लिन फेंग ने भी वहाँ पे अपना इलाज शुरू कर दिया था, और देखते ही देखते लिन फेंग ने वहाँ पे सिर्फ थोड़ी देर में लिली का दोबारा इलाज करते हुए उसे वहाँ पे ठीक कर दिया था। और इसी के साथ लिली को वहाँ पे होश भी आ गया था। और सूयू जब अंदर आकर लिली की बॉडी को चेक करती है तो उसे वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि लिली की बॉडी से न सिर्फ सारा पॉइजन निकल गया था, बल्कि उसी के साथ साथ उसकी मटेरियल्स भी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थी, जो देखकर लिली के ग्रैंडफादर ने वहाँ पे खुश होते हुए लिन फेंग को एक एलेक्सिस की पोटली भी दे दी थी, जो कि उसकी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा काम आ सकती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे ग्रैंडफादर को ग्रीट करते हुए वहाँ से बाहर आ गया था। और इसमें सूयू लिन फेंग के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लिन फेंग उसे अलविदा कहते हुए जल्दी से वहाँ से निकल गया था, क्योंकि लिली को ठीक करते हुए कुछ पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर भी चला गया था, जिसे जाकर उसे जल्द से जल्द रिफाइन करना था। लेकिन लिन फेंग की ये बात सूयू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। वहीं दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं, जो कि ग्रैंडफादर की दी हुई एलेक्सिस का यूज करते हुए उन्हें अपने वाटर ऑफ लाइफ के साथ मिलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस मेथड की वजह से लिन फेंग अपनी सोल पावर को दोबारा से रिकवर कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ेंग किन और उसकी बहन को देखते हैं, जैसे ये सब बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। पहले लिली का यहाँ आना, और फिर उसके ऊपर अटैक होना, और फिर लिन फेंग का बार बार उसे बचाना, इस सब के ऊपर अब उन दोनों को शक होने लगा था। और उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद लिन फेंग ये सब खुद ही करवा रहा है, ताकि वो लिली की नजरों में एक हीरो बनकर आगे जाकर उसका फायदा उठा सके। लिली के पास एक यूनिक पावर थी जिसे हर कोई पाना चाहता था, और उन दोनों बहन भाइयों को ऐसा लग रहा था कि शायद लिन फेंग भी उसी पावर के पीछे है। इसलिए ज़ेंग किंग लिन फेंग की बेइज्जती करवाने के लिए अगले दिन एक वेलकम पार्टी रखता है, जिसमें उनकी थंडर सिटी में आने वाले सभी डिसेबल्स आए हुए थे, और सबके सामने ज़ेंग किंग वहाँ पे लिन फेंग का मजाक उड़ाते हुए उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करता है। जबकि हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे बहुत ही शांति से बैठते हुए उन सभी की ये सारी बातें सुन रहा था। तभी वहाँ पे सूयू की एंट्री होती है, जिसे देखकर थंडर सिटी के सभी लोग वहाँ पे उसकी खूबसूरती में खो गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि सूयू तो वहाँ पे उन सभी को इग्नोर करते हुए सीधा लिन फेंग के पास जाके बैठ गई थी। अब ये देखकर उन सभी को वहाँ पे लिन फेंग से और भी ज्यादा जलन होने लगी थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका उन लोगों को तब लगता है जब लिन फेंग ने सूयू को अपने पास बैठने से मना कर दिया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि सूयू वहाँ पे लिन फेंग के मना करने के बावजूद भी लिन फेंग के पास बैठ गई थी। और ये देखकर थंडर सिटी के सबसे जीनियस डिसेबल जिसका नाम जी ज़ेंग था, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो अपने मन ही मन में सूयू को बहुत ज्यादा पसंद करता था। लेकिन सूयू ने आज तक उसे सीधे मुंह बात नहीं की थी। इस वजह से थंडर सिटी के सभी डिसेबल्स वहाँ पे एक बार फिर से लिन फेंग और उसके साथियों की बेइज्जती करने लगे थे। इवन टियान ज़ाओ नाम के एक डिसेबल ने तो वहाँ पे हेमली सोर्ड सेट की लड़कियों को डांस करने के लिए भी बोल दिया था। पर ये सुनते ही हम देखते हैं कि लिन फेंग का गुस्सा भी वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। इसलिए लिन फेंग वहाँ पे खड़ा होकर अकेले उन सभी की बेइज्जती करने लगा था। वो उन सभी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं तुम लोग तब से लेकर अब तक बक बक की किए जा रहे हो। मुझे तो लगता है तुम थंडर सिटी के लोग बस बक बक करना ही जानते हो। जबकि ये सब देखकर ज़ेंग तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। असल में यही तो उसका प्लान था, वो अपनी थंडर सिटी को हेमली सोर्ड सेट के खिलाफ करना चाहता था, जिसमें अब वो कामयाब भी हो गया था। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि बात फाइट तक आ गई थी। और जी ज़ेंग ने तो वहाँ पे लिन फेंग को अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज भी कर दिया था। लेकिन लिन फेंग वहाँ से जाते हुए उससे कहता है नहीं, अभी तुम मेरे साथ फाइट करने के काबिल नहीं हो। ये सुनकर थंडर सिटी के लोगों को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि अचानक उनमें से एक डिसेबल ने आगे बढ़ते हुए पीछे से उन लोगों के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन सुनर ने अपनी सूट को बाहर निकालते हुए अपने सिर्फ एक ही अटैक से उस डिसेबल के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। अब ये था थंडर सिटी के लोगों के लिए एक और झटका। ये देखकर थंडर सिटी के एक डिसेबल जो कि डिवाइन मार्शल एलएम के 7th लेवल पे था, उसने वहाँ पे सुनर को उसके साथ फाइट करने के लिए चैलेंज कर दिया था, जिसे लिन फेंग के कहने पर सुनर ने भी एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि लिन फेंग समझ चुका था कि थंडर सिटी के ये लोग एक कुएं के मेंढक की तरह है, जो कि कुएं के अंदर रहते हुए खुद को ही सबसे पावरफुल समझते हैं। उसके बाद हमें सुनर और उस डिसेबल के बीच में वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि सुनर डिवाइन मार्शल एलएम के 4th लेवल पे होते हुए भी उस डिसेबल के ऊपर भारी पड़ रही थी, जो देखकर थंडर सिटी के सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। वो डिसेबल वहाँ पे अपनी ड्रैगन मास्टर सोल का यूज करते हुए सुनर को हराने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन हम देखते हैं कि सुनर भी वहाँ पे अपनी होली सोर्ड का यूज करते हुए उसके हर एक हमले को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय करती जा रही थी। और आखिर पे सुनर ने अपनी असुरा मास्टर सोल का यूज करते हुए उस डिसेबल के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करके उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिसके साथ ही उस डिसेबल ने वहाँ पे अपनी हार मान ली थी। और इस तरह थंडर सिटी के लोगों का सारा घमंड वहाँ पे चकनाचूर हो गया था। उनकी सिटी का इतना ज्यादा पावरफुल डिसेबल एक छोटी सी बच्ची से भी नहीं जीत पाया था। लेकिन अब हम देखते हैं कि जी ज़ेंग और बाकी सभी लोग वहाँ पे सुनर की मास्टर सोल को देखते हुए उसे एक डीमन सपोर्टर कहने लगे थे। और बहुत ही चालाकी से ज़ेंग किन ने वहाँ पे लिली को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। वो लिली से कहता है कि तुम खुद सोचो, पहले अचानक से तुम्हारे ऊपर डीमंस ने हमला किया, जिनसे तुम्हें इन लोगों ने आकर बचाया, और जब तुम्हारी बॉडी के अंदर एक खतरनाक पॉइजन आ गया था जिसका इलाज कोई भी नहीं कर सकता
था उसी सलल के लिन फेंग ने आके ठीक किया। मतलब ये साफ है कि ये लोग सिर्फ तुम्हारा भरोसा जीतना चाहते थे। और ये कहते हुए जेंग किन ने वहाँ पे अपने लोगों को लिन फेंग और उसके साथियों को वहाँ पे अरेस्ट करने के लिए बोल दिया था। जो देखकर लिन फेंग भी गुस्से से वहाँ पे आगे आते हुए कहता है कि जिसको भी अपनी लाइफ से प्यार नहीं है वो आकर बस हमें हाथ लगा कर देखा है। पर हम देखते हैं कि थंडर सिटी के डिसेबल्स ने वहाँ पे लिन फेंग की धमकी को अनसुना करते हुए आगे बढ़ते हुए जाकर वहाँ पे सुंदर को चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उन सभी के ऊपर ग्रेविटी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि वहाँ पे उन सभी का खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता जा रहा था। इवन जी जेंग की हालत भी वहाँ पे खराब हो गई थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि लिन फेंग ने आगे बढ़ते हुए जाकर सुंदर को भी पकड़ लिया था, पर अभी भी उसने अपना पावर प्रेशर जी जेंग और बागियों के ऊपर से नहीं हटाया था, जिसकी वजह से हर गुजरते पल के साथ उन सभी की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। ये देखकर थंडर सिटी के सभी लोग वहाँ पे गुस्से से लिन फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन लिन फेंग के सभी साथी वहाँ पे ऑलरेडी इसके लिए तैयार थे और ऊपर से उनके साथ शाओटियान भी था, जो कि अकेले ही वहाँ पे उन सभी के ऊपर भारी पड़ रहा था। और शाओटियान के इस आतंक को देखकर जेंग किन ने भी वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पे बने हुए बड़े बड़े लाइनस्टोन स्टैचूज में से एक लाइन को जिंदा कर दिया था। और जैसे ही वो लाइन बीस्ट वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो लिन फेंग ने वहाँ पे एक थंडर फॉर्मेशन बनाते हुए उस लाइन बीस्ट को भी उसके अंदर ट्रैप कर दिया था, जिसके अंदर लगातार वहाँ पे उस लाइन बीस्ट के ऊपर थंडर लाइटनिंग से अटैक हो रहे थे। इवन लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी होली सूट का यूज करते हुए उस लाइन बीस्ट के ऊपर अटैक करके उसे वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखकर तो थंडर सिटी के सभी डिसेबल्स वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि अभी भी लिन फेंग ने जिस लाइन बीस्ट को मारा था वो एक निर्वाणा रियलम का बीस्ट था। और इसी के साथ लिन फेंग ने वहाँ पे जी जेंग और उसके साथियों को भी आजाद कर दिया था। पर इस सब में उनकी हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन हम देखते हैं कि किन जेंग अभी भी वहाँ पे लिन फेंग को अपने एल्डर्स के नाम से डराते हुए उसे धमकी देने की कोशिश कर रहा था। इवन जेंग किन तो वहाँ पे लिन फेंग के पिता को भी बुरा भला कहने लगा था। वो लिन फेंग से कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पिता भी एक डीमन सपोर्टर थे, इसलिए तू अपने साथ स्पिरिचुअल रियलम से इस तरह की एक डीमन ब्लड लाइन वाली लड़की अपने साथ ले आए थे। अब ये सुना था कि लिन फेंग के गुस्से का बांध भी वहाँ पे टूट गया था और उसने अचानक ही वहाँ पे अपने जेंट स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए जेंग किन को पकड़ लिया था और उसे अपने स्पिरिचुअल हैंड में दबाते हुए उसे वहाँ पे मसलने लगा था। अपने यंग मास्टर को मुसीबत में देखकर रॉयल फैमिली के 2 सोल्जर्स भी लिन फेंग को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन लिन फेंग ने अपने डिवाइन मिरर की मदद से उन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए उन दोनों को भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। और उसी के साथ लिन फेंग ने वहाँ पे जेंग किन के ऊपर भी अटैक करते हुए उसे भी वहाँ पे नीचे जमीन पे पटक दिया था, जिसके साथ ही जेंग किन की हालत भी वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। लेकिन लिन फेंग का गुस्सा था कि वहाँ पे शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पे डीमन टेंपल के काफी सारे लोग आ गए थे, जिन्हें रॉयल फैमिली के एक सोल्जर ने धोखा देते हुए उन्हें वहाँ पे बुलाया था। और तभी वो सोल्जर डीमन टेंपल के मास्टर के सामने झुकते हुए उससे कहता है, मास्टर जैसा आपने बोला था मैंने वैसा बिल्कुल कर दिया है। मैंने हेवनली सेट से आने वाले लोगों को और अपनी थंडर सिटी के लोगों को आपस में भिड़वा दिया है और अब दोनों ही तरफ के जीनियस डिसेबल्स यहाँ पे मौजूद है। असल में वो सोल्जर वहाँ पे ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि एक टाइम पे थंडर सिटी की रॉयल फैमिली ने उस सोल्जर के माता पिता के साथ बहुत बुरा किया था। उस सोल्जर की माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी, जिसे सिर्फ एक स्पिरिट पिल ही ठीक कर सकती थी। लेकिन रॉयल फैमिली ने उन्हें वो पिल देने से मना कर दिया था, पर उस सोल्जर के पिता ने वहाँ पे उस पिल को चुरा लिया था और चोरी करने की वजह से रॉयल फैमिली ने उसके पिता को वहीं पे खत्म कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ हीलिंग पिल ना मिलने की वजह से उसकी माँ भी मर गई थी और इसी चीज का बदला लेने के लिए उस सोल्जर ने डीमन टेंपल के साथ हाथ मिलाया था। और उसी के साथ उस सोल्जर ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से उन सभी डिसेबल्स की वाइन के बीच में पॉइजन मिला दिया था, जिसकी वजह से उन सभी की हालत वहाँ पे धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी। लेकिन लिन फेंग और सुनर दोनों वहाँ पे बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि ऐसे मामूली से पॉइजन को उनके ऊपर ज्यादा असर नहीं होता था। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे कुछ हीलिंग पिल्स को बाहर निकालते हुए अपने साथियों की मदद से उन्हें वहाँ पे सबके बीच में बांट दिया था, जिसकी वजह से उन सभी के ऊपर भी पॉइजन का असर खत्म हो गया था। और तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी डिवाइन चेंज का यूज करते हुए उन सभी डीमंस को वहाँ पे अपनी चेंज में बांध दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी डीमन अपनी पावर का यूज भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन डीमन टेंपल के लीडर ने वहाँ पे अपने पॉइजनस स्नेक का यूज करते हुए वहाँ पे उन सभी डिवाइन चेंज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन लिन फेंग ने भी वहाँ पे अपनी होली सूट का यूज करते हुए उनके पॉइजनस स्नेक के ऊपर अटैक करके उसे भी वहाँ पे खत्म कर दिया था। जो देखकर अब डीमन टेंपल के लोगों को वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था और उनमें से एक डीमन मास्टर ने वहाँ पे अपने एक डिमोनिक हैंड का यूज करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे थोड़ा घायल कर दिया था। जो देखकर अब लिन फेंग को भी वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आने लगा था, इसलिए उसने भी वहाँ पे अपनी मास्टर सोल बॉडी को बाहर निकाल लिया था। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे अपनी मास्टर सोल बॉडी को बाहर निकालता है तो हम देखते हैं कि लिन फेंग की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी, क्योंकि अभी तक भी उसकी सोल पावर पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई थी। पर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे फिर भी नहीं रुक रहा था और उसने देखते ही देखते वहाँ पे अपनी सातों के सातों होली सोर्ट्स को समन कर लिया था, जिनकी मदद से लिन फेंग ने डीमन टेंपल्स के उन लोगों के ऊपर हमला करते हुए उन सभी को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। और अब ये देखकर डीमन टेंपल के लोगों को भी समझ आ गई थी कि वो लोग यहाँ पे लिन फेंग का सामना नहीं कर सकते, इसलिए डीमन टेंपल के एक मास्टर वहाँ पे एक जेट सील को बाहर निकालता है, जिसकी पावर टूंग टियार रियलम से भी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमें रॉयल फैमिली के मेन हाल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो पॉइजन वाला वाइन पीने की वजह से उन सभी की हालत भी वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। और यहाँ तक डीमन टेंपल के उन लोगों को लाने में मास्टर ली ने उनका साथ दिया था, जो कि उसी सोल्जर का पिता था और काफी लंबे अरसे से अपना नाम वगैरह चेंज करके यहाँ पे रह रहा था, जबकि रॉयल फैमिली ने तो उसे मरा हुआ मान लिया था। लेकिन वहाँ पे मास्टर ट्यांग भी मौजूद थे, जिनके ऊपर उस पॉइजन का कोई भी असर नहीं हुआ था और उन्होंने अचानक ही वहाँ पे अपनी होली सूट को बाहर निकालते हुए उनसे डीमन टेंपल के लोगों के ऊपर हमला करके उन सभी को वहाँ पे अपनी सिर्फ एक ही अटैक में खत्म कर दिया था। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। और ये देखकर मास्टर ली तो वहाँ पे इतना ज्यादा डर चुका था कि उसने वहाँ पे खुद ही एक पॉइजन पिल को खाते हुए अपनी जान दे दी
रही थी, जो देखकर थंडर सिटी की सभी फैमिलीज के मास्टर वहाँ पे मास्टर टियांग का शुक्रिया अदा करने लगे थे। लेकिन मास्टर टियांग वहाँ पे रॉयल फैमिली के लीडर से कहते हैं कि अगर तुम अपने लोगों की जान बचाना चाहते हो तो जल्दी से अपनी सिटी की गॉड लेवल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दो। मास्टर टियांग की ये बात मानते हुए रॉयल फैमिली के मास्टर ने भी वहाँ पे उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था। ये लिन फेंग के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका था। हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे अपनी डिवोरिंग टेक्निक का यूज करते हुए उस गॉड लेवल फॉर्मेशन की पावर को वहाँ पे ऑब्जर्व करने लगा था, जो कि थंडर सिटी के लोगों के लिए एक और बहुत बड़ा झटका था। वही लिन फेंग ने अब वहाँ पे पूरी तरह से उस गॉड लेवल फॉर्मेशन की पावर को ऑब्जर्व करते हुए उसे अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिसकी मदद से देखते ही देखते लिन फेंग ने वहाँ पे उन दोनों डीमन मास्टर्स के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करते हुए उन दोनों को वहीं पे खत्म कर दिया था। और अपने डीमन मास्टर्स को वहाँ पे मरते हुए देखकर सभी डीमन सोल्जर्स वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिन फेंग ने वहाँ पे उसी गॉड लेवल फॉर्मेशन की पावर का यूज करते हुए उन सभी डीमन सोल्जर्स को भी वहाँ पे खत्म कर दिया था। और इसी बीच मास्टर टियांग और बाकी सभी मास्टर्स भी वहाँ पे आ गए थे, पर लिन फेंग वहाँ पे अपनी इतनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा घायल हो गया था। लेकिन अब लिन फेंग थंडर सिटी के लोगों की नजरों में भी एक हीरो बन गया था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म।